नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मस्त हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने अपने परीक्षाओं, अपने लक्ष्यों की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ पर हम बात करें तो भारत के भूगोल विषय को हम पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटो, और निश्चित रूप से बहुत वृहद रूप में इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हमने आपका देखा है कि भाई इसके 8 वृहद भाग हैं। ठीक है, यह वृहद प्रदेश है, लार्जर आपका रीजन है। इसे एसपी चटर्जी साहब ने जो है भाई बांटा था, और इन्हीं प्रदेशों के अंतर्गत जो चीजें हैं वो जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, उसको भी एक बार समझ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर अगर हम देखें तो यह उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि, दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठार, साथ ही साथ मेघालय का पठार। ठीक है, यह आपका 4 भाग हम महत्वपूर्ण जो है क्या है भाई पढ़ चुके हैं। इसमें अगर हम देखें जल्दी से तो यह आपका उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि है, यह दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि है, साथ ही साथ यह आपका क्या है भाई पूर्वी पठार है, और यह मेघालय का पठार है। तो यह 1 2 3 4 ऐसे 4 भाग देख चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे उत्तरी दक्कन, फिर उसके बाद नंबर आएगा दक्षिणी दक्कन का। तो यह आपका 5वां, यह 6वां और 7वां भाग होगा क्या वेस्टर्न घाट, और 8वां भाग होगा क्या ईस्टर्न भाग। तो 8 भाग इसके जो है क्या है भाई प्रायद्वीपीय पठार के हैं। और बहुत डिटेल में इसके अंदर भी, जैसे इसके पहले पूर्वी पठार हमने पढ़ा तो उसके 5 भाग थे। ठीक है, तो छोटा नागपुर का पठार और ये सब चीजें हम देखते जा रहे हैं। यहाँ पर मेघालय के पठार को देखा तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा ऐसी 5 पहाड़ियों के बारे में भी समझा। ठीक है, तो इस तरीके से यह आपका विस्तृत वर्णन चल रहा है। अब नंबर है किसका, उत्तरी दक्कन, नदन दक्कन प्लेट्यू। वस्तुतः दक्कन का पठार अगर हम देखेंगे तो दक्कन का पठार एक अलग जो है क्या है भौगोलिक अवधारणा है। ठीक है, लेकिन वृहद विभाजन जब हम करते हैं, ठीक है, वृहद विभाजन करते हैं तो उत्तरी और दक्षिणी दक्कन क्या है भाई, यह आपका एक ज्योग्राफिकल शब्द दे दिए गए हैं, यह एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ दक्कन का पठार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ है, वह 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है, यह बात तय है। लेकिन जब हम देखेंगे दक्षिणी दक्कन तो उसमें कर्नाटक का भी पठार आएगा। ठीक, तो एसपी चटर्जी साहब ने उस संपूर्ण क्षेत्र को जो है क्या है आपका महाराष्ट्र हो गया, नीचे कर्नाटक हो गया, और आसपास का संलग्न क्षेत्र जो है उन्होंने क्या है उत्तरी और दक्षिणी दक्कन के रूप में बांट दिया है। ठीक है, तो दक्कन का पठार भौगोलिक अवधारणा उसको अलग से पढ़ेंगे, और उत्तरी और दक्षिणी दोनों दक्कन के बारे में उसमें क्या क्या भाग आते हैं ये भी देखेंगे। वस्तुतः एग्जाम के जो प्रश्न है वह हम देख पाएंगे कि भाई डायरेक्ट टू द पॉइंट आते हैं। जैसे कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, बाबा बूदन किस पठार में स्थित है, ठीक है, या आपका पश्चिमी घाट की जो है भाई कहां पर स्थित चोटी है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। यहाँ पर यह वर्गीकरण सिर्फ समझाने के लिए है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन को जो है क्या है हम कब समझ पाएंगे, जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ऐसा कुछ भी ना छूटे। तो इसलिए हम इसे इस प्रकार से क्या है भाई बहुत विस्तृत रूप में पढ़ रहे हैं। हम देखते हैं सबसे पहले उत्तरी दक्कन में यह वृहद प्रदेश है। इसके मध्य स्तरीय प्रदेश कौन से हैं, तो सतपुड़ा और महाराष्ट्र का पठार। सतपुड़ा श्रेणी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी आपका जो है इसका विस्तार है। इसका मतलब है कि उत्तरी दक्कन का विस्तार क्या है एमपी में भी है। अब इसके बाद महाराष्ट्र का पठार लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र को जो है क्या है भाई कवर करता है। ठीक है, कुछ मामले में हल्का सा ये टच करेगा किसे, गुजरात को भी, और नीचे आपका जो है भाई हिस्सा भी आएगा। तो यह महाराष्ट्र का पठार और सतपुड़ा श्रेणी एक एक करके हम यहाँ पर देख लेते हैं। यह मुख्य रूप से यहाँ पर यह सतपुड़ा श्रेणी हो गई, और यह आपका हिस्सा क्या है भाई महाराष्ट्र का पठार हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हिस्से उत्तरी दक्कन के भाग हैं। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहला आपका जो है बहुत महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है भाई सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी को अगर हम देखें तो भाई यह आपका लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर में है। एरिया वाइज बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। यहाँ पर हम देखें तो भाई यह आपका जो है क्या है भाई 720 मीटर जो है इसका औसत आपका जो है ऊंचाई है। इसकी कुल लंबाई, ठीक है, महाराष्ट्र से शुरू होते हुए यह आपका जो है 900 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यानी विंध्य पर्वत की तुलना में यह लगभग 168 किलोमीटर कम है। ठीक है, विंध्य पर्वत की लंबाई कितनी थी, 1068 किलोमीटर थी, तो उससे तो क्या है भाई यह लंबाई में कम है। लेकिन भौगोलिक महत्व में इसका भी क्या है भाई चीजें हम एक एक करके देखें कि यह एक महत्वपूर्ण पर्वत है, यह एक ब्लॉक पर्वत है। क्वेश्चन आपका जो है इससे बहुत आता है इस मामले को लेकर, क्योंकि यह
नर्मदा और तापी के मध्य जो है क्या है भाई, एक ब्लॉक पर्वत के रूप में विद्यमान है। नर्मदा भी बहती है भ्रंश में और वहीं तापी भी बहती है कहाँ, भ्रंश में। ठीक है, और दोनों के भ्रंश घाटियों के बीच में जो उत्थापित उठा हुआ जो है क्या है पर्वत खंड है, उसी का नाम है क्या, सतपुड़ा। ठीक है, तो सतपुड़ा के घने जंगल, यह आपका जो है क्या है प्रसिद्ध एक कविता भी है। घने जंगल में यहाँ पचमढ़ी और ऐसे कई अन्य जो है भाई क्षेत्र क्या है सम्मिलित हो जाएंगे। अब सतपुड़ा श्रेणी के बारे में हम देखेंगे कि इसके जो है भाई 4 भाग हैं। जैसे कि भाई यहाँ पर आपका जो है क्या है, यह गाविलगढ़ रेंज हो गया, या महादेव श्रेणी हो गया, या मैकाल रेंज हो गया। ठीक है, तो यह आपका क्या है भाई, इसके हिस्से हो जाएंगे। इसके बारे में कुछ और बिंदु एक एक करके हम समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका विस्तार जो है क्या है भाई, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में क्या है भाई यह स्थित है। अब पूर्व से पश्चिम कहें या पश्चिम से पूर्व, दोनों लगभग एक ही बातें रहेंगी। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है क्या है विस्तारित है। यह घर्षित प्राचीन पर्वत है। ठीक है, यानी पहले आपका कभी बहुत विस्तार लिया हुआ पर्वत रहा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, घिस गया है। यह आपका जो है क्या है भाई, अब ऊंचाई इसकी कम है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके उत्तर में जो है नर्मदा और दक्षिण में जो है तापी नदी आपका जो है क्या है भाई बहती है, और दोनों किस में बहती, भ्रंश में। ठीक है, फॉल्ट लाइन बनाती हैं, और फॉल्ट जब बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या है भाई, दरार जब बनती है तो उसमें बीच का खंड क्या होता है, या तो ऊपर उठता है या तो नीचे की ओर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भारतीय प्लेट, ठीक है, भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड के हिस्से से टूटकर जब उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही थी, किस दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रही थी, तो भाई यहां पर जो है क्या है, जब यह टकराया यूरेशियन प्लेट तिब्बत से, तो भाई बीच वाले हिस्से में क्या हो गया, दरार पड़ गए। ठीक है, और बीच में यह जो दरारें पड़ी उसमें नर्मदा और तापी बहने लगी, और यह भूखंड क्या है भाई, उड़ गया। ठीक है, तो यह प्रेशर लग रहा था किसका, भारतीय प्लेट का नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर। उसी का परिणाम दोनों भ्रंश घाटी भी है और बीच का उत्थापित यह पर्वत भी है। यहां पर बहुत स्पष्ट रहे, यह सतपुड़ा रेंज है, और यह आपका जो है क्या है भाई, नर्मदा नदी है, और यहाँ पर जो है क्या है भाई, यह नदी हो गई क्या है, तापी। ठीक है, और क्वेश्चन कई बार जो है क्या है भाई, नॉर्थ से साउथ की ओर लगाएं, यह क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक पर्वत है, उसका नाम है क्या, विंध्य। ठीक है, तो विंध्य पर्वत श्रृंखला, फिर उसके बाद नर्मदा, फिर सतपुड़ा, फिर तापी, ये चारों आपका जो है क्या है, वीएनएसटी, यह आपका क्या है भाई, क्रम हो जाएगा। ठीक है, विंध्य आपका जो है सबसे उत्तर में, फिर उसके बाद क्या है भाई, नर्मदा नदी आएगी, फिर पर्वत सतपुड़ा आएगा, फिर उसके बाद क्या है, तापी नदी आएगी। ठीक है, और तापी नदी के बाद भी हम देखेंगे तो फिर से पर्वत है एक्चुअल में, सातमाला और अजंता। ठीक है, अजंता अलोरा की गुफाएं सुना होगा, महाराष्ट्र में है। ठीक है, यह हेरिटेज स्थल है, बहुत प्राचीन आपका समय पर बनी हुई गुफाएं हैं। तो अजंता एलोरा की जो है क्या है गुफाएं, और अजंता की पहाड़ियां, और साथ ही साथ सातमाला हिल। तो यह आपका पर्वत नदी पर्वत नदी पर्वत, ऐसा जो है सीक्वेंस भी है, लेकिन पहले 4 जो है क्या है, वीएनएसटी क्या है भाई, महत्वपूर्ण। ठीक, तो यहां पर यह ध्यान रखेंगे कि जो नर्मदा नदी है और जो तापी नदी है या ताप्ती नदी है, यही दोनों क्या है भाई, भ्रंश में बहते हैं, फॉल्ट लाइन में। तो सतपुड़ा पर्वत बीच में उठा हुआ है, और ऐसे फॉल्ट लाइन के सहारे उठे हुए पर्वत को जो है भौगोलिक भाषा में कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, इसका विश्व प्रसिद्ध उदाहरण जो बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, वह है राइन नदी के सहारे स्थित जो है पर्वत, जिसका नाम है क्या, ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है, ब्लैक फॉरेस्ट आपका माउंटेन है, और वहीं दूसरा क्या है, वॉस्जियस। ठीक है, तो यह राइन नदी है, यह भ्रंश घाटी बीच में बना रही है। इसमें क्या हुआ है, दोनों साइड से उत्थापन हुआ है। ठीक है, बीच में राइन, और इधर से जो है ब्लैक फॉरेस्ट, इधर से क्या है, वॉस्जियस। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट और राइन जर्मनी और वॉस्जियस फ्रांस में है। ठीक है, तो यह विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है, और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, और यहाँ भारत के संदर्भ में नर्मदा और सतपुड़ा का जो है उदाहरण प्रमुख रहेगा। लेकिन सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सा, तापी नदी भी है, वह भी भ्रंश में है। तो सिंगल आपका यह क्या है भाई, ब्लॉक माउंटेन के रूप में रहेगा। विंध्य पर्वत श्रृंखला को कह देते हैं कि हो तुम भी भाई ब्लॉक पर्वत हो, मत बुरा मानो, लेकिन वास्तव में अगर टिक लगाना हो कि कौन सा एक है, तो सतपुड़ा में ही टिक लगाना होगा। ठीक है, यह बात क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं, यहां पर हम चर्चा करें तो भाई इसमें सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है,
यह है धूपगढ़ 1350 मीटर। यह ऊंचाई भी याद रखनी है, यह चोटी भी याद रखनी है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई यह चोटी जो स्थित है, आप अगर घूमने जाएं पचमढ़ी मध्य प्रदेश में जो है क्या है भाई, यह हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश में क्या है भाई, कह सकते हैं सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। यह आपका निश्चित रूप से क्या है भाई, बायोस्फीयर रिजर्व है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर यह अगर हम धूपगढ़ की स्थिति को देखें तो भाई इसमें जो 4 आपका इसके भाग हैं, ठीक है, तो गाविलगढ़ हो गया और यहाँ महादेव पहाड़ी है, महादेव श्रेणी है, इसमें आपका जो है यह पचमढ़ी क्षेत्र है। ठीक है, पचमढ़ी क्षेत्र में 2 प्रमुख चोटियां हैं, एक का नाम स्वयं पचमढ़ी है और दूसरे का नाम क्या है भाई, धूपगढ़ है। क्लियर है, क्या कहा मैंने, वापस रिपीट कर दे रहा हूं। यह आपका महादेव जो है सतपुड़ा का भाग है, सतपुड़ा की सबसे ऊंचा भाग महादेव का ही से आपका आता है और महादेव में स्थित है पचमढ़ी नाम का एक जगह है। ठीक है, यहाँ आपका टूरिस्ट स्पॉट है ये। यहाँ पर 2 प्रमुख चोटियां हैं, एक का नाम स्वयं पचमढ़ी है, पचमढ़ी चोटी भी है, और दूसरे का नाम क्या है भाई, धूपगढ़। और धूपगढ़ पूरे मध्य प्रदेश की, पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो यह बात आपको बहुत अच्छे से क्या है क्लियर रहेगी। ठीक है, एमपी की सबसे ऊंची है तो और अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, 1350 मीटर ऊंची है। यहाँ पर आप जो है क्या है भाई, गाड़ी से 4 व्हीलर से, जिप्सी आदि से जो है जा सकते हैं, ऊपर तक एकदम टॉप तक पहुंचेंगे और उस चोटी के टॉप पर पहुंच के जो है सूर्यास्त और सूर्योदय का नजारा जो है क्या है, बहुत ही कह सकते हैं एक तरह से शांति प्रदायक रहता है। ठीक है, मनोरम रहता है और बेहतर शब्द हो जाएगा। तो यह आप जो है टूरिस्ट स्पॉट है, डेफिनेटली जो है क्या है भाई, आप जा सकते हैं इस सबसे ऊंची चोटी पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पर्वतारोहण की आवश्यकता क्या है भाई, नहीं रहेगी। तो एक पॉइंट यहाँ पर यह धूपगढ़ क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं, चट्टाने भाई इसके उत्तर में थोड़ी बहुत चीजें इसमें क्या है भाई, दक्कन ट्रैप से संबंधित है, रिलेटेड है, नीचे भी थोड़ी सा है, तो हर तरह की चट्टानें रहेंगी, इससे कोई प्रश्न नहीं बनता है। नदियों को अगर हम देखें तो भाई इसमें जो यह नदियों का सीक्वेंस है, तो सतपुड़ा श्रेणी से यहाँ पर जो है भाई, यह बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है नदी, इसका नाम है तापी। ठीक है, मुल्ताई नाम के स्थान पे सतपुड़ा से यह तापी नदी निकलती है। इसी तरह इसी पहाड़ियों से जो है नीचे की ओर जो है क्या है, यहाँ वेनगंगा, पेनगंगा, ये सारी नदियां क्या है भाई निकलती हैं। यहाँ पर यह मैकाल श्रेणी भी सतपुड़ा का ही एक भाग है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्या कहा मैंने कहा कि मैकाल पर्वत श्रेणी भी सतपुड़ा का ही एक क्या है भाई, भाग है। और इस मैकाल से मुख्य रूप से 3 नदियां, यानी अमरकंटक से हम कह सकते हैं 3 बड़ी नदियां जो है भाई निकलती हैं। एक का नाम स्वयं नर्मदा है, और दूसरा आपका जो है भाई जोहिल्ला है, और तीसरा जो है क्या है भाई, सोन नदी है। ठीक है, तो 3 नदियां जो है क्या है भाई, यहाँ से प्रमुख रूप से निकलती हैं। तो भाई इस पूरे सतपुड़ा से आपको समझ में आ गया, यहाँ से जो है भाई तापी, इधर आपका वेनगंगा, पेनगंगा, और उधर जो है क्या है भाई मुख्य रूप से सोन नदी, नर्मदा नदी और जोहिल्ला नदी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से जो है क्या है भाई, ये सारी नदियां जो है क्या है भाई निकलती हैं। अब मृदा काली मृदा है, लाल पीली मृदा है, थोड़ी बहुत पर्वतीय मृदा है, मिक्स है, इसमें कुछ भी ऐसा प्रश्न इससे नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ सर्वोच्च चोटी सबसे महत्वपूर्ण रहेगा बिंदु। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, यह आपका जो है क्या है भाई, वनस्पति। वस्तुतः मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जो है क्या है, मध्य प्रदेश में वन स्थित हैं, जो पूरे भारत में क्या है भाई सर्वाधिक है। ठीक है, यह बात एकदम पॉइंट याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन है। नई आपका वन स्थिति रिपोर्ट जो आती है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, उसके अकॉर्डिंगली यह आपका, ये उसके पहले लगातार कई सालों से ये नंबर 1 पे है। अब यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वह आपका उष्णकटिबंधीय है, यानी कि भाई टेम्परेचर वाले जोन पे हैं, ट्रॉपिकल वाले जोन पे थोड़ी बहुत रहेंगे। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, यानी कि अच्छी खासी वर्षा है। ठीक है, लेकिन यह गर्मियों में कहेंगे भाई नमी कम है, पत्ते गिरा दो, पतझड़ हो जाएंगे, तो ये पर्णपाती, पर्ण यानी पत्तियां, पाती यानी पत्तियां, पर्ण यानी गिराना। ठीक है,
तो पर्णपाती वन है यह। तो यहाँ पर साल सागौन सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है पूरे इंडिया में। साल वृक्ष, सागौन के वृक्ष जो सबसे अच्छा सागौन माना जाता है वह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा के घने जंगलों में अधिक मिलता है। ठीक है, तो यह बात भी आपको क्या है भाई बहुत अच्छे से क्लियर है। यहाँ पर अगर हम देखें तो साल सागौन याद रखेंगे, इसके अलावा पलाश थोड़ी मात्रा कम रहेगी। तेंदुपत्ता जो कि एक वन उत्पाद है, इससे जो है क्या है भाई दोना पत्तल बनता है। साथ ही साथ जो है क्या है भाई कह सकते हैं देसी सिगरेट यानी कि बीड़ी भी बनती है। बड़ा उद्योग जो है इसके सहारे आपका जो है तेंदुपत्ता बीनने और इन सब का उद्योग जो है रहता है। तो यह आपका जो है क्या है भाई वनस्पति यहाँ पर प्रमुख है। इसके अलावा बाकी सामान्यतः जो मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में मिलेगा वो सब यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से यह आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट है, साल सागौन के वन उष्णकटिबंधीय वन है। ठीक है, अब इसमें हम देखें तो जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता के स्थल जो है क्या है भाई बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में सुरक्षित कर दिए जाते हैं, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के रूप में। ठीक है, अब यह जैव मंडलीय जो आरक्षित क्षेत्र है इसको अगर हम देखें तो भाई मध्य प्रदेश में जो दो आपका जो है वर्तमान में 3 हो चुके हैं, अभी जो 2 आपका सबसे पहले थे उसमें आपका एक पचमढ़ी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे पंचमढ़ी नहीं है, पचमढ़ी है। ठीक है, PACH पचमढ़ी, नॉट पंचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी। और दूसरा है अचानक मार। अचानक मार अमरकंटक में जो है स्थित है। ठीक है, यहाँ आपका अमरकंटक में जो है भाई स्थित अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व है और पचमढ़ी आपको क्लियर है कि भाई यहाँ है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे सर ये अमरकंटक हम सतपुड़ा में क्यों पढ़ रहे हैं, तो बहुत स्पष्ट रहे कि अमरकंटक मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है और मैकाल सतपुड़ा का एक हिस्सा है। ठीक है, उसके अलग अलग हिस्सों को हम एक एक करके अभी देखेंगे। तो यह आपका जो है क्या है भाई इसमें सतपुड़ा रेंज में बायोस्फीयर रिजर्व 2 हैं, एक का नाम क्या है पचमढ़ी और दूसरे का नाम है अचानक मार। ठीक है, मध्य प्रदेश में तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना। चलिए आगे आपका जो है भाई हम देखते हैं यहाँ पर चीजें एक एक करके। यह आपका जो है भाई सीमांकन, इसमें उत्तर और दक्षिण तो पता है दोनों नदियां हैं। ठीक है, पश्चिम में पश्चिम तटीय मैदान हो जाएगा और पूर्व में जो यह दिशा है यहाँ पर जो है क्या है भाई जब यह आपका कौन सा मैकाल रेंज आएगी तो मैकाल रेंज के ऊपर तरफ और इधर तरफ जो है यह बघेलखंड और साथ ही साथ जो है रामगढ़ की पहाड़ियां सम्मिलित हो जाएंगी। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इससे प्रश्न नहीं बनता है। लेकिन उत्तर दक्षिण वाला सीक्वेंस हमें VNST याद है, विंध्य नर्मदा, फिर उसके बाद S यानी कि भाई क्या है भाई यह सतपुड़ा और T यानी क्या है ताप्ती, VNST याद रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। सतपुड़ा श्रेणी के 4 प्रमुख जो हैं भाग हैं। पहले का नाम है राजपीपला, दूसरा गाविलगढ़, तीसरा अगर हम देखें तो यह सबसे ऊंचा हिस्सा है महादेव और चौथा हिस्सा है मैकाल। ठीक है, इसमें से महादेव और मैकाल जो है क्या है तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षाओं में ज्यादा प्रश्न आता है। बहुत सिंपली अभी हमारा जो है लक्ष्य ध्येय एक ही आपका जो है रहेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। अब या तो यह बात मैं बता रहा हूं तो आपको पता है या कोई अन्य शिक्षक बता रहा हो तो पता है, लेकिन आपको अपना एडवांसमेंट करना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें। ठीक है, इससे हमें पता चलता अच्छा इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है आपका क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, बहुत क्लियर आपने सुना है। अब वो चाहे IAS का एग्जाम हो, चाहे PCS का, PSC का, चाहे वह NDA CDS का हो, चाहे SSC का हो, सभी जगह आपका प्रश्न रिपीट होते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे, है ना। तो इससे आपको इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा कि कौन सा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ हम देखें तो महादेव और मैकाल ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन एक एक करके सीक्वेंस में हम शुरू करते हैं। राजपीपला की पहाड़ी यह सबसे पश्चिमी भाग है और मैकाल क्या है सबसे पूर्वी भाग है। एक तो प्रश्न यहीं से क्लियर हो गया। ठीक है, ये सबसे पश्चिम में है और ये क्या है भाई सबसे पूर्व में है। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम भी यही है, हालांकि ऐसा इतना कठिन प्रश्न आया नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो राजपीपला की पहाड़ी, ठीक है, यह पश्चिमी भाग है जो कि गुजरात मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। खड़े ढाल वाली जो है भाई ये पहाड़ी है और नीचे
दक्कन का पठार है भाई, ठीक है। तो दक्कन का पठार लावा जब फैला, वो ये थोड़ी ना देखा कि तुम्हारी पहाड़ी पे हम ना फैलाएंगे, ठीक है। तो राजपीपला की पहाड़ी पर जो है दक्कन का लावा क्षेत्र फैलेगा, तो वहां काली मिट्टी और लावा आदि का जमाव, आग्नेय चट्टाने आदि जो है क्या है भाई पाए जाएंगे, ठीक है। तो यह राजपीपला सबसे पश्चिमी है, सतपुड़ा का भाग है, यही दो महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। आगे आपका हम देखें, यहाँ पर सबसे पहले जो है क्या है भाई, यह आपका सबसे पहले राजपीपला जो हिस्सा रहेगा वो कुछ यहाँ आपको जो है क्या है भाई आपका नजर आना चाहिए, ठीक है, जो कि मैप में नहीं बना है, ठीक। सेकंड नंबर पे आपका जो नंबर आएगा वह है आपका किसका है भाई, गाविलगढ़ का। किसका है आपका, गाविलगढ़ की पहाड़ियां। तो गाविलगढ़ की पहाड़ियों को अगर हम देखें तो निश्चित रूप से यह आपका जो है दक्षिणी मध्य भाग है, जो महाराष्ट्र में दक्षिण में है, थोड़ी सा नीचे की ओर झुकी है, पहाड़ी एकदम सीधी नहीं। सतपुड़ा रेंज क्या है, हल्का सा कर्व लेते हुए, तो यहाँ पर यह दक्षिण की ओर झुकेगी, तो भाई महाराष्ट्र की ओर जो है क्या है यह चला जाएगा। अब यहाँ पर जो है क्या है भाई, इसके एवं अजंता श्रेणी, हमने अभी देखा था कि तापी नदी जो है इन दोनों के बीच में है, तो निश्चित रूप से यानी कि गाविलगढ़ और अजंता श्रेणी के मध्य तापी नदी भ्रंश स्थित है, ठीक है, क्लियर है। अब मध्य प्रदेश विशेष के संदर्भ में रहता है ये कि भाई बड़वानी, बीजागढ़, असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला इतिहास में महत्वपूर्ण है, ठीक है। दक्षिण के अंतिम विजय जो है के रूप में अकबर के उसमें माना जाता है ये। तो यह आपका जो है भाई क्षेत्र यहाँ पर पड़ते हैं, तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण। अजंता और गाविलगढ़ के बीच में तापी नदी भ्रंश है, डेप्थ के भी डेप्थ में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर यह बात आपको स्पष्ट रहे, यह अजंता पर्वत श्रेणी है, यह गाविलगढ़ का हिस्सा है, और यह आपका जो है नदी है कौन सी, तापी। आगे हम बढ़ते हैं, अब महत्वपूर्ण भाग है और उसका नाम क्या है भाई, महादेव। वस्तुतः महादेव पहाड़ी के संदर्भ में जो है देखें तो यह सतपुड़ा का सबसे ऊंचा हिस्सा है। तो एक बार प्रश्न आया एमपीपीएससी में और उसमें आपका पूछा गया कि धूपगढ़ कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन थे राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और सतपुड़ा। सबको पता है कि सतपुड़ा में की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वास्तव में आंसर क्या होगा, महादेव। क्यों, क्योंकि भाई कहाँ स्थित है, महादेव में स्थित है। महादेव कहाँ स्थित है, सतपुड़ा में। ये कुछ वैसा ही है कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है। मान लीजिए कि भाई आपको भारत के अंदर जो है किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हो, आपने बताया कि हम जो है क्या है भाई मध्य प्रदेश में रहते हैं, ठीक है। दूसरा व्यक्ति आया आपका पड़ोसी, उसने कहा कि हम इंदौर में रहते हैं। तो सामने वाले व्यक्ति को ज्यादा सही बात कैसे पता चलेगी, मध्य प्रदेश से कि इंदौर से। तो बस वही बात है, सतपुड़ा क्या है भाई पूरा मध्य प्रदेश हो गया, और महादेव क्या हो गया, इंदौर हो गया। तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सही दोनों सही है, सतपुड़ा भी सही, महादेव ज्यादा सही कौन सा था, महादेव, ठीक है। तो महादेव में आपको जो है क्या है भाई टिक लगाना है, यह बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जो है क्या है भाई महादेव श्रेणी के रूप में आपका जो है चीजें हम देखें यहाँ पर, तो महादेव की पहाड़ियां सबसे ऊंचा और लगभग मध्य में स्थित भाग है। यहाँ पर जो है क्या है भाई पचमढ़ी निश्चित रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। धूपगढ़ 1350 मीटर जो है क्या है भाई सबसे ऊंचा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद और आपका जो है उसके आसपास के क्षेत्र में यह क्या है भाई विद्यमान है, ठीक है। सर्वोच्च भाग हो गया 1350 मीटर धूपगढ़ है, और पचमढ़ी जो है 1335, 15 मीटर का ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा आपका जो है चीजें नहीं है। पचमढ़ी में गया हूं तो भाई देखा ही है कि ऊपर धूपगढ़ पहुंचे तो किसी ने बताया वो दूर वाली चोटी जो है पचमढ़ी है। पचमढ़ी जाके ज्यादा महत्वपूर्ण पचमढ़ी चोटी ना होकर क्या है धूपगढ़ की हो जाती है। पर्यटक स्थल है, वहां पर बढ़िया बना हुआ है लोगों के बैठने, सनसेट आपका सनराइज दोनों देखने के लिए। सनराइज तो बड़ा ठंडी जगह है तो कम लोग पहुंचते हैं, सनसेट में काफी लोग रहते हैं, ठीक है। तो यह आपका धूपगढ़ की जो है चोटी स्थित है महादेव में। महादेव किसका हिस्सा है, सतपुड़ा का, ठीक है। अब यह कहाँ स्थित है, नंबर 1 यहाँ पर, नंबर 2 यहाँ पर। यह नहीं हो तो भाई सतपुड़ा में तो है ही है, ठीक है। सतपुड़ा भी नहीं हो तो एमपी में तो है ही है, ठीक है। और एमपी भी ना हो तो भाई यह निश्चित रूप से जो है भाई पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार का भाग तो है ही है। समझ में आ गई बात। आगे हम बढ़ते हैं, यह सबसे ऊंचा भाग है, इसके सबसे ऊंचे पॉइंट भी आपको पता है। नेक्स्ट हम देखें तो भाई यहाँ पर आपका जो है भाई यह यहाँ से यह श्रेणी आ रही है और यह अचानक से यहाँ पर इस रूप में जो है भाई फैली हुई है।
सतपुड़ा श्रेणी कुछ ऐसे आ रही है और यह यहाँ पर मैकाल श्रेणी के रूप में कुछ ऐसे जो है भाई फैली हुई है। इसकी एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। 1067 मीटर जो है क्या है भाई, यह अमरकंटक क्या है भाई ऊंचा है। यह बात हमें क्लियर रहेगी। अब मैकाल पर्वत श्रेणी की स्थिति या उसका जो है भाई डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये क्या हो जाएगा ईस्ट, तो ये क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। यहाँ साउथ है और यहाँ पर वेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा भाई साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर जो है क्या है भाई मैकाल पर्वत श्रेणी फैली हुई है। क्लियर है। इसका डायरेक्शन है या तो ऊपर से नीचे या तो नीचे से ऊपर, वो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो यह मैकाल पर्वत श्रेणी हो गई। अब इसकी चोटी का नाम क्या है भाई अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। वसुधै आपका एमपी स्पेशल के कारण जो है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट कॉलरी एरिया, हम जो है भाई पहले भी छोटा नागपुर के पठार और बघेलखंड के पठार जब चीजें देख रही थी तब हमने यहाँ पर ये चीजें समझी थी, ठीक है। तो यह बात आपको क्लियर रहे कि वही मैकाल श्रेणी सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित है, ठीक है। क्लियर है। अब इसके बाद सर्वोच्च शिखर जो है अमरकंटक है और अमरकंटक जो है भाई नदियों का जो है उद्गम केंद्र है। यहाँ से अब केंद्रीय प्रवाह तंत्र है। अब केंद्रीय यानी भाई ऊंची चोटी है, एक नदी इधर निकल गई, एक नदी इधर निकल गई, एक नदी इधर निकल गई, तो ये क्या हो गया चारों दिशाओं में नदियां निकल रही। तो इस प्रकार का यह आपका जो है क्या है प्रवाह तंत्र बनाती है यह अमरकंटक की चोटी, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट से जो है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर फैले है। ये तो हमने डायरेक्शन समझ ही लिया। इसमें से नर्मदा, अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदियां और जोहल्ला, ये तीन आपका जो है नदियां प्रमुख रूप से निकलती हैं। तो यह बात महत्वपूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो सतपुड़ा जो है क्या है भाई महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है और उसमें उसका मैकाल वाला जो हिस्सा है यहाँ पर यह अचानक मार, बहुत ज्यादा जैव विविधता भी है। अमरकंटक के आसपास जो है क्या है कौन सा क्षेत्र है अचानक मार, ठीक है। तो अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर स्थित है। भालू और विभिन्न जीव जंतु जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर क्या है भाई पाए जाते हैं, ठीक है। तो यह बात आपको बहुत अच्छे से क्या है स्पष्ट है। ये कौन सा हो गया मैकाल, ठीक है। मैकाल की ऊंची चोटी भी पता है, सतपुड़ा की भी पता है, महादेव की भी पता है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है अब किसके बारे में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में, ठीक है। आगे हम जो है भाई देखते हैं उत्तरी दक्कन हम पढ़ रहे हैं, उसमें दो भाग हैं, एक है सतपुड़ा और दूसरा है महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार अगर हम देखें तो एसपी चटर्जी साहब ने जो है क्या है भाई इसे संपूर्ण महाराष्ट्र के साथ साथ कुछ मात्रा में जो है क्या है भाई यहाँ पर गुजरात और नीचे दक्षिण में भी टच कराने का आपका जो है सीमांकन करने का प्रयास किया, ठीक है। अब महाराष्ट्र का पठार है तो पूरा महाराष्ट्र हम मुख्य रूप से इसमें समझेंगे, बहुत सरल है, ठीक है। यह दक्कन के पठार से थोड़ी सा बड़ा है। केवल दक्कन का पठार 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसको एकदम रट लीजिए क्योंकि यूपीएससी सीडीएस 2-3 एग्जाम में यह क्वेश्चन आया है, ठीक है। यूपीएससी में तो वाक्य के रूप में आया था। पहला कथन, सत्य कथन चुने। पहला कथन है कि दक्कन का पठार का कुल क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरा कथन है यह आपका 7 संस्तरों से मिलकर बनने वाला जो है भाई ट्रैप है। तो दोनों कथन क्या थे भाई सही थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले महाराष्ट्र का पठार क्या है भाई देखते हैं। महाराष्ट्र का पठार क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर, याद नहीं करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद औसत ऊंचाई लगभग ठीक है, लंबाई इसमें कुछ हमें ऐसा सच नहीं याद करनी है। विस्तार देखेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यानी महाराष्ट्र के चतुर्दिक भी थोड़ी थोड़ी इधर उधर फैला हुआ है चारों ओर। यहाँ पर यह पूर्व से पश्चिम दिशा में जो है विस्तारित है, प्राचीन पठार है और इस पठार के मध्य भाग से जो है क्या है भाई गोदावरी नदी जो है भाई निकलती है। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। यहाँ पर यह नदी जो है कौन सी है, गोदावरी नदी जो है यह जा रही है, ठीक है। और इसके यही जो है क्या है भाई अगर हम देखें तो दक्षिणी भाग से जो है क्या है भाई यह नदी है कौन सी, महाबलेश्वर आपका जो है भाई नीचे है, तो यहाँ से यह नदी निकल रही है कृष्णा, ठीक है। तो यहाँ पर यह गोदावरी नदी तंत्र से यह प्रवाहित है पूरा का पूरा क्या महाराष्ट्र का पठार, जिसमें कि वेनगंगा, पेनगंगा और उधर वर्धा नीचे जो है क्या है 2-3 नदियां, यह आपका क्या है भाई गोदावरी में मिलती है। नदी तंत्र जब हम देखेंगे तो गोदावरी नदी तंत्र भी बहुत विस्तार से क्या है भाई समझेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या है भाई हम देखें तो यह आपका जो है क्या है भाई इसमें महाराष्ट्र के पठार से ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं है, ये भी बात मैं आपको बता दूं। फिर भी गोदावरी मध्य से प्रवाहित हो रही है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं
वर्धा वेनगंगा बेसिन में जो है सिस्ट नाइस ये सब मिलेगा, महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से सभी जगह पर आपका काली मृदा जो है भाई पाई जाएगी, क्योंकि बेसाल्ट की चट्टानें आग्नेय चट्टान पाई जाती है। ठीक है, बेसाल्टिक आग्नेय चट्टान है और यह आपका धरती के नीचे का मैग्मा जब ऊपर उठकर आया, लावा बन के फैल गया और ठंडा होने के बाद जो है वहां पर बेसाल्ट की चट्टान बनी और उसका अपक्षय और अपर्दन हुआ, तो उससे निर्मित होगी क्या, काली कपासी मृदा। ठीक है, तो यह काली मृदा का निर्माण जो है भाई यहाँ पर इस प्रकार से हुआ, तो संपूर्ण क्षेत्र में यह काली मृदा जो है भाई पाई जाएगी। ठीक है, तो महाराष्ट्र का पठार यहाँ पर सीमांकन बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, इसे हम नहीं देखेंगे। यहाँ पर अब देखें तो भाई इसमें जो इस महाराष्ट्र में पठार में जो छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं उसे देख लें। पठार सामान्यतः आपका क्या होते हैं, चौरस होते हैं, ऊपर से समतल होते हैं, कुछ चोटियां जैसा होता नहीं, लेकिन बीच बीच में पहाड़ियां हो सकती हैं, छोटे छोटे आपका पीक्स कहीं टुकड़ों में हो सकते हैं। पर्वत में तो लगातार पर्वत आपका जो है क्या है, चोटियां होती हैं, लेकिन इसमें क्या है, कहीं कहीं पर रेयर आपका जो है कम पाई जाएंगी चोटियां। तो यह महाराष्ट्र के पठार में सातमाला श्रेणी, अजंता और एलोरा, मैप खोल लेंगे और उसमें देखेंगे सातमाला। आप देखेंगे हिंदी वाले में ऑक्सफोर्ड में प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है, 2 जगह दी है, सातमाला श्रेणी आपका 2 जगह दी हुई है ना, तो इसमें आपका जगह ना समझ के महाराष्ट्र में आती है सातमाला, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देखें तो अजंता और एलोरा श्रेणी है, बालाघाट श्रेणी है, हरिश्चंद्र श्रेणी है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह आपका सातमाला हो गया, यहाँ पर अजंता और एलोरा की आपका हो गया, यह बालाघाट हो गया और यह क्या है भाई, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी हो गई। तो मुख्य रूप से यह 4 पर्वत श्रेणियां जो है क्या है भाई इसमें विद्यमान है। अब महाराष्ट्र के पठार की जो यह सीमा है, यह निश्चित रूप से जो है क्या है भाई, अगर हम देखें तो यह पश्चिमी घाट है। कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट और महाराष्ट्र का पठार यहाँ पर जो है क्या है एक दूसरे से मिल जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के पठार की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई जो है क्या है भाई, हम पढ़ेंगे कहाँ, पश्चिमी घाट में। ठीक है, यह बात याद रखिएगा, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी क्या है, कलसुबाई। बोले बाई बड़ी दिक्कत है तो वही वहां कलसुबाई। ठीक है, आगे हम जो है भाई बढ़ते हैं, सातमाला श्रेणी, अजंता एलोरा, साथ ही साथ बालाघाट और हरिश्चंद्र। आगे नेक्स्ट हम देखें तो भाई केवल दक्कन का पठार, भौगोलिक आपका जो अवधारणा है, वास्तविक अवधारणा है, वर्गीकरण ना होके ये एक भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक संरचना है। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप भी इसे कहते हैं, ट्रैप का हिंदी होता है संस्तर। ठीक है, लावा की एक लेयर आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 7 लेयर आपका एक के ऊपर एक जो है क्या है भाई बिछती गई। ऐसे करके जो है वह ठंडा होता गया और ठंडा होने के बाद जो है क्या है भाई यह एक पठार के रूप में सामने आया। तो इसी को दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप कह देते हैं। ट्रैप यानी क्या है, संस्तर, अलग अलग लेयर। कितनी लेयर है, 7 लेयर है। ठीक है, अब 7 लेयर में अलग अलग तरह की आग्नेय चट्टान है, कहीं गैब्रो है, कहीं पर आपका सर्पेंटाइन है, कहीं पर बेसॉल्ट है, कहीं कुछ और है, बहुत तरह का है। इतने डेप्थ में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है ना। यह हम देखें यहाँ पर दक्कन के पठार भौगोलिक अवस्थिति है, तो 7 लेयर के नीचे तो भाई आर्कियन ही होगा, इसमें कोई शंका किसी को नहीं। संपूर्ण आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके आधार के रूप में आर्कियन चट्टान है, क्योंकि आर्कियन यह आपका पेंजिया का भाग है। पेंजिया 2 भागों में बटा, नीचे वाला क्या था, गोंडवाना लैंड, ऊपर वाला अंगारा लैंड। तो गोंडवाना लैंड में आर्कियन है, उसी का एक छोटा भाग था भारत का जो है प्रायद्वीपीय पठार, वह उत्तर पूर्व में आया और कहा कि हम है वहां पर आपका लावा जमाओ और हम बनाएंगे क्या, दक्कन का पठार। क्लियर है, आराम से सोचना भाई। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, थोड़ी रेस्ट में चल रहे हैं, कहीं नुकसान नहीं करेगा। आपकी मस्तिष्क की क्षमता बहुत है, बस बढ़ाने की आवश्यकता है। ये सोचो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका जो है भाई हो जाएगा, है ना। यह देखें तो दक्कन का पठार भौगोलिक अवस्थिति है, आर्कियन चट्टाने हैं, कई परतों में लावा आपका आया। बोले कितनी परत है, बोले 7। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पर हम देखें तो एक पॉइंट और है, क्रिटेशियस। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, क्रिटेशियस युग में जो है क्या है भाई इसका निर्माण हुआ। और एक नाम दिया है रीयूनियन। रीयूनियन द्वीप जो है यह आपका जो है अफ्रीका के जो है क्या है भाई पूर्व में स्थित है। और रीयूनियन पहले फ्रांस के जो है क्या है भाई उसमें कंट्रोल में रहता था। रीयूनियन हॉट स्पॉट इसे कहते हैं, तप्त स्थल। ठीक है, यह
धरती के जो आपका नितल में और नीचे की ओर जाते जाएं, ठीक है, वहां से जो मैग्मा आ रहा है उसको धरातल पे प्रकट करने के बिंदु होते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, नीचे से जो मैग्मा आ रहा है उसे धरातल पर लावा के रूप में फैलाने वाले बिंदु हॉट स्पॉट कहलाते हैं। ये वह बिंदु हैं जिसके आधार पर ये भी तय होता है कि प्लेट्स में गति है, प्लेट मूवमेंट करेंगे। तो रीयूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर जब भारत की प्लेट पहुंची, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्या कहा मैंने, रीयूनियन हॉट स्पॉट के ऊपर जब भारत की प्लेट पहुंची, क्योंकि वह दक्षिण से नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही थी, वहां पहुंची, वहां से लावा आया, तो आपका जो है भाई इस क्षेत्र ने कहा दे दो, एक परत तो तुम ही जमा दो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत डेप्थ हो जाएगा, सिर्फ आप क्रिटेशियस जो है भाई याद रखिए, ठीक है। क्रिटेशियस युग में मुख्य रूप से लावा उद्भेदन से यह दक्कन का पठार बना। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है क्या है भाई इसका विस्तार है, ठीक है। यहाँ पर 15 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 72 से 82 पूर्वी देशांतर। आसान है इसलिए इसे यहाँ पर क्या है भाई लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर भाई गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में स्थित है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो काली कपासी मृदा का क्षेत्र है। अब जो है अगर हम देखें ये चट्टानों के कुछ नाम है, जैसे कि भाई लावा, अल्ट्रामैफिक बेसाल्ट है, ठीक है, एंडीसाइट और गैब्रो, ये सब क्या है चट्टानें इसमें पाई जाती हैं, ये हमें याद नहीं रखना है, ठीक है। तो यह आपका क्या है भाई दक्कन का पठार हो गया। यहाँ पर स्थिति को देखें तो भाई यह गुजरात वाला कुछ हिस्सा, यह एमपी वाला कुछ हिस्सा, और मुख्य रूप से यह क्या है भाई यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है क्या है भाई स्थित है। अब यह स्पष्ट है कि महाराष्ट्र का पठार इससे थोड़ी सा बड़ा है, यह छत्तीसगढ़ की ओर भी जाएगा, ठीक है, थोड़ी आपका जो है गुजरात की ओर ज्यादा जाएगा। तो महाराष्ट्र का पठार इसीलिए 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है, और यह क्या है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। दक्कन का पठार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे आपका जो है भाई देखते हैं हम लोग, यहाँ पर यह आपका जो है भाई एक छोटा सा पॉइंट आपका रह जाता है कि उसे हम देखें कहाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह गिर की पहाड़ियां या गिरनार की पहाड़ियां जो है भाई गुजरात का हिस्सा है, और गुजरात वाला हिस्सा जो है भाई प्रायद्वीपीय पठार का ही जो है क्या है भाई भाग माना जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो है भाई यह गिरनार की पहाड़ियां पश्चिमी घाट के उत्तर में गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप, ठीक है, काठियावाड़ गुजरात वाले हिस्से को अगर हम देखेंगे तो भाई एक तो ये हिस्सा ऐसा हम बनाते हैं, और एक हिस्सा हमारा ये बड़ा अच्छा सा कर्व आता है, ठीक है। तो यह जो पूरा प्रायद्वीप है, यहाँ पर एक कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर क्या है खंबात की खाड़ी, यह आपका अरब सागर, तीन ओर से घिरा हुआ है, तो यह क्या हो गया काठियावाड़ प्रायद्वीप। और इसी में इस भाग में गिरनार की पहाड़ियां हैं, गिर की पहाड़ियां क्या है भाई स्थित है। तो भाई यह आपका जो क्षेत्र है काठियावाड़ प्रायद्वीप, यह इसी का कठोर संरचना वाले उसका जो है क्या है भाई भाग है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें गिर राष्ट्रीय उद्यान है, अगर हम कहें कि बब्बर शेर, ठीक है, जो बब्बर शेर है भाई वो मुख्य रूप से यही मिलता है, या एशियाटिक लॉयन का ये होम है, घर है, और यहीं पर बस जो है क्या है भाई यह एशियाटिक लॉयन आपका पाए जाते हैं, एशियाई सिंह, ठीक है। अब जैन और हिंदू तीर्थ स्थल है, सर्वोच्च शिखर जो है भाई गिरनार है, ठीक है, और मंदिर स्थित है, सीढ़ियां जो है 10,000 सीढ़ियां लगभग शायद बनी हुई हैं। तो यह आपका जो है क्या है गिरनार की पहाड़ियां, गिर राष्ट्रीय उद्यान, काठियावाड़ प्रायद्वीप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यह भाग जो है क्या है भाई आपका होता है यहाँ पर जो है भाई कंप्लीट। अब इसके बाद जो है क्या है भाई हमें जो देखना है वह आपका निश्चित रूप से जो है क्या है अगला भाग है दक्षिणी दक्कन, ठीक है। अब उत्तरी दक्कन हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब दक्षिणी दक्कन के बारे में हम चर्चा करें तो भाई दक्षिणी दक्कन के दो मध्य स्तरीय क्षेत्र है, एक का नाम है कर्नाटक पठार, दूसरा क्या है तेलंगाना पठार। बहुत स्पष्ट है, कर्नाटक वाला तो वही होगा, ठीक है। तेलंगाना वाला भी जब से राज्य बना है तब से कोई बड़ी समस्या नहीं है कि भाई वहीं पर जो है क्या है वह विद्यमान है। तो यहाँ पर यह तुलनात्मक रूप से आसान चीजें हैं, लेकिन तेलंगाना का पठार हम देखेंगे कि भाई इसका विस्तार थोड़ी सा अलग तरीके से है, केवल तेलंगाना नहीं है, भौगोलिक रूप में यह आपका जो है क्या है इसमें अधिक दूरी तक आपका चीजें रहेंगी। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर सबसे पहले कर्नाटक का पठार, यह एक विशाल आपका भूभाग है, ठीक है। यहाँ पर जो है 1,83,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, इसमें डिग्री नहीं याद करनी है। औसत ऊंचाई एकदम परफेक्ट पठार वाली है जो प्रायद्वीपीय पठार की है, 600 से 900 मीटर, ठीक है। तो यह आपका जो है सेम आपका चीजें हैं यहाँ पर कर्नाटक, और कुछ जो है क्या है केरल का उत्तरी हिस्सा।
यहाँ पर जो है काली मृदा है, जलोढ़ मृदा है और कुछ अन्य जो है क्या है भाई कह सकते हैं कि कंकड़ीली मृदा का भी क्षेत्र पाया जाएगा। ठीक है, और इसमें पुरानी चट्टाने हैं जिसमें कि भाई धारवाड़ चट्टाने पर्याप्त मात्रा में है, आर्कियन तो रहेगी ही। ठीक है, और कुडप्पा क्रम की भी चट्टाने हैं। धारवाड़ में आपको पता है कि धातु अधिक मिलती है, हम चट्टाने पढ़ चुके हैं, तो धातु अधिक मिलती है तो भाई यह धारवाड़ कर्नाटक का एक जिला है। ठीक है, और चाहे लोहा हो, चाहे वह सोना हो, चाहे वह अन्य कोई धातु हो, वह आपका बड़ी मात्रा में कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर लोहा, मैग्नीज, तांबा, स्वर्ण। ठीक है, और सोना या स्वर्ण के आगे लिखा है कोलार। कोलार से लोग आजकल कम परिचित है। बोले किससे परिचित हो? बोले केजीएफ से। ठीक है, केजीएफ का फुल फॉर्म याद कर लें, पार्ट 2, 1, 2 अब 3 का भी लोग कह रहे हैं आएगी कभी ना कभी। तो केजीएफ का फुल फॉर्म क्या है? कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, तो यह आपका जो है कर्नाटक में है, भारत में एकमात्र स्वर्ण खदान जो एक्टिव है। बहुत लोग कहेंगे बहुत जगह लिखा रहता है सर ये यहाँ से निकलता है वहां से निकलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है क्या है भाई यह सोना आपका पूरे भारत में जो है केवल और केवल जो है क्या है भाई कहाँ से उत्पादित होता है? कोलार से, और कोई जगह नहीं है। बाकी सब हम मंगाते हैं, थोड़ी बहुत रूस से मंगाते हैं, दक्षिण अफ्रीका से तो हमेशा से आता रहा है। ठीक है, तो यह आपका जो है भाई कोलार से हम सोना क्या है भाई निकालते हैं। यहाँ पर आगे हम जो है भाई देखें तो कर्नाटक के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है भाई? मुलानगिरी। ठीक है, लेकिन तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति जो है क्या है भाई आए थे और उनका नाम था क्या? बाबा बूदन। एक संत थे। यह संत जो है भाई इस क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने देखा कि भाई कभी कभार ठंड बहुत अधिक हो जाती है। बोले हम एक पौधा लाए हैं, ठीक है, लगा देते हैं, और फिर उसके बाद जो है क्या है जब ठंडी आएगी और उसमें जो है दूध के साथ उबाल के बढ़िया जो है बनाएंगे और सबको जो है क्या है भाई कैपेचिनो सर्व कर देंगे। बोले कैपेचिनो क्या है? बोले कॉफी सर्व कर देंगे। इन्होंने सबसे पहले भारत में कॉफी प्लांटेशन किया। जिस पहाड़ी क्षेत्र में करा उसी पहाड़ी क्षेत्र का नाम क्या है? बाबा बुदन की पहाड़ी रख दिया गया। पहला कॉफी प्लांटेशन बाबा बुदन ने किया। बाबा बुदन पहाड़ी क्षेत्र इसीलिए फेमस है, वहां पर मंदिर भी है। ठीक है, ढलान के क्षेत्र में कॉफी अरेबिका जो आपका यहाँ पर मुख्य रूप से कॉफी होती है उसका नाम क्या है? कॉफी अरेबिका। ठीक है, तो यह कॉफी अरेबिका का पौधा जो है इन्होंने क्या है भाई लगाया। अब हम देखें तो भाई बाबा बुदन जो है भाई परिचय हो गया। इस क्षेत्र की यानी कर्नाटक के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कुद्रेमुख, जो कि कम से कम सभी परीक्षाओं में 2-2, 3-3 बार तो पूछा जा चुका है कम से कम। ठीक है, अब कुद्रेमुख भाई दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो भी ज्यादा बार क्यों पूछी गई? तो इसके पीछे कारण है क्योंकि भाई यह आर्थिक रूप से एक महत्वपूर्ण संसाधन जिस पर आधुनिक जो है समाज का निर्माण निर्भर है वह बड़ी मात्रा में उच्च श्रेणी का मिलता है, और वह है लोहा। लौह अयस्क के उत्पादन का यह एक महत्वपूर्ण स्थल है कुद्रेमुख। ठीक है, जब यहाँ कुद्रेमुख में लोहा मिला तो भाई उस समय यह कर्नाटक क्या कहलाता था? मैसूर। ठीक है, तो मैसूर राज्य के दीवान थे सर एमवी। वसुतः उनका पूरा नाम है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। अब अंग्रेज तो बोल नहीं पाते थे मोक्षगुंडम, ठीक है, जैसे कि नर्मदा को नर्मादा बोल देते हैं कई बार, तो मोक्षगुंडम बोल नहीं पाते थे तो उन्होंने कहा ये बड़ा लंबा नाम है सर एमवी। ठीक है, उन्होंने पहचाना इसका महत्व और कहा इसके लोहे के आधार पे, इसके लौह अयस्क के आधार पे हम स्थापित करते हैं यहाँ पर भद्रावती आयरन वर्क्स। ठीक है, तो यह आपका कुद्रेमुख इस कारण से आर्थिक महत्व ज्यादा है, इस कारण से यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी अधिक बार पूछी गई है। ठीक है, तो कुद्रेमुख से लोहा मिलता है और यह कर्नाटक के पठार या कर्नाटक की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब बाबा बुदन भी क्लियर है, मुलानगिरी भी क्लियर है और कुद्रेमुख भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम देखें तो कर्नाटक के पठार को 3 भागों में बांटते हैं। बस हमें बस ध्यान रहे कि मलनड का पठार कर्नाटक के पठार का हिस्सा है। मल्लनड का पठार कर्नाटक के पठार का हिस्सा है। अब यहाँ पर वस्तुतः अगर हम बात करें कुछ चोटियां थोड़ी सा क्या है भाई देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर यह मुलानगिरी हो गया, यह बाबा बुदन की जो है क्या है भाई पहाड़ियां हो गई। ठीक है, और यहीं पर जो है क्या है भाई आपका हो जाएगा यहाँ इसके नीचे यह हो जाएगा कुद्रेमुख। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह नंदी दुर्ग का जो है भाई क्षेत्र है बेंगलोर के निकट,
और यहाँ पर जो है भाई कोलार का पठार है जहाँ पर सोना मिलता है। ठीक है, तो यह आपको जो है क्या है भाई चीजें याद रहेगी। इसके अतिरिक्त पुष्पागिरी आपका एक महत्वपूर्ण चोटी है, क्योंकि इसके निकट से जो है क्या है भाई यहाँ पर कावेरी नदी का उद्गम क्या है भाई देखा जाता है। तो यह संपूर्ण रूप से कर्नाटक का पठार है। यहाँ नंदी दुर्ग, यहाँ आपका बाबा बुदन मुलानगिरी, और यहाँ पर यह आपका जो है पश्चिमी घाट पर्वत के रूप में आपका जाना जाएगा वही चीजें। ठीक है, अब आगे की ओर अगर हम देखें तो निश्चित रूप से यह मल्लड जो है क्या है भाई कर्नाटक का पठार है, ये का हिस्सा है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मल्लड के डिटेल में आपका जो है कुछ चीजें दी हैं, यह डिटेल हम बिल्कुल भी क्या है भाई नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है भाई इसका दूसरा हिस्सा किसका, दक्षिणी दक्कन के आपका जो है दूसरा हिस्सा जो है वह आपका कहलाएगा तेलंगाना का पठार। ठीक है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। तेलंगाना के पठार की स्थिति को देखें तो यह आपका लंबाई में अधिक विस्तारित है, और इसके आधार पे हमें ये पता चलेगा कि यह तेलंगाना में तो है ही है, तमिलनाडु में भी है, साथ ही साथ इसका कुछ हिस्सा आपका यहाँ पर जो है क्या है भाई आंध्र प्रदेश में भी फैला रहेगा। ठीक है, तो यह आपका तेलंगाना का पठार लंबाई में अधिक जो है क्या है भाई विस्तारित हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो औसत ऊंचाई वगैरह से प्रश्न नहीं आएंगे। 3 राज्य जो है भाई यह याद रखिएगा, यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तेलंगाना राज्य का निर्माण इसी आधार पे हुआ कि भाई यहाँ पर जो है गरीबी और भुखमरी अधिक है, और इसमें एक ही बड़ा नगर जो हैदराबाद आता है, ठीक है, वही बस विकसित है। से सभी क्षेत्र जो है क्या है कृषि हो या अन्य कोई आर्थिक गतिविधियां हो, इसके आधार पे पिछड़े क्षेत्र है। ठीक है, तो इस तरीके से यह आपका क्या है भाई तेलंगाना का पठार हो जाएगा। इसमें आपका जो है भाई इसमें संरचना की बात करें तो यह आपका उबड़ खाबड़ असमतल जो है भाई क्षेत्र है, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें इसमें जो है मिलेंगी। खनिज इसी कारण से क्या है भाई प्राप्त होंगे। ठीक है, तो खनिज आपका जो है भाई मिलेंगे, और इसमें जो है अलग अलग क्रम की चट्टानें हैं, यह भी हमारे लिए क्या है भाई कम महत्वपूर्ण रहेगी बातें। ठीक है, इसमें 2 इसके जो हिस्से हैं उसमें हम बात करें तो तेलंगाना वाला हिस्सा और रॉयल सीमा उच्च भूमि। ठीक है, यह यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। वसुतः आंध्र प्रदेश के तट रेखा को रॉयल सीमा कोस्ट बोलते हैं, रॉयल सीमा तट बोलते हैं, लेकिन ये क्या लिखा है, रॉयल सीमा आपका जो है हाईलैंड या उच्च भूमि। यह तटवर्ती भाग नहीं है, तट का नाम नहीं है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित तट के पहले का जो आपका उच्च भूमि है, जो पठार संरचना है, उसका नाम है ये। ठीक है, तो तेलंगाना वाले में हैदराबाद का पठार आता है जिसपे कि मूसी नदी जो है बहती है। कौन सी नदी, मूसी नदी। और वहीं आपका रॉयल सीमा उच्च भूमि जो है क्या है भाई, यह आपका मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सीमा पर स्थित है, और इसमें जो है क्या है भाई पेन्नार नदी आपका महत्वपूर्ण नदी है, यह प्रवाहित होती है। कृष्णा और कावेरी के बीच में कोई बड़ी नदी ना होकर सिर्फ एक महत्वपूर्ण नदी का नाम आपको आता है, वह है पेन्नार। ठीक है, तो पेन्नार नदी जो है क्या है भाई इसका एक हिस्सा हो जाएगी। तो इस तरीके से यह तेलंगाना का पठार भी होता है पूरा, और दक्षिणी दक्कन और उत्तरी दक्कन हमने बहुत विस्तार पूर्वक जो है क्या है भाई यहाँ पर समझा है। और इसके संदर्भ में कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी डाउट है तो निसंकोच होकर आप पूछ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।